बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। फ़र्ज़ करें अगर कोई शख्स एक कंपनी में जॉब करता हो और वो शख्स उस कंपनी की एसओपी को फॉलो ना करे, वहाँ के रूल रेगुलेशन को फॉलो ना करे, तो यकीनन उस कंपनी का मालिक उसको पनिशमेंट देगा या उसको फिर जॉब से बाहर कर देगा। दोस्तों, इसी तरीके से हमारी इस कायनात का मालिक हमारा रब है और उस रब ने हमें इस कायनात को बड़ा खूबसूरत अंदाज से सजा के दिया। इसमें कई तरह के रंग हैं, इसमें कई तरह के फूल हैं, इसमें कई तरह के मौसम हैं, सर्दी है, गर्मी है, खिजा है, बहार है, हर तरह के मौसम है हमारे इस दुनिया के अंदर। इसमें खूबसूरत आबो हवा है। लेकिन क्या हम अपने रब की, अपने मालिक की इस बनाई हुई दुनिया को बेहतर रख पा रहे हैं, कदर कर पा रहे हैं, या हम उसकी बनाई हुई इस कायनात में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं? जिस आबो हवा में हम सांस लेते हैं, उस आबो हवा में हम बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। वो बिगाड़ कैसे हो रहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, ज़मीन की आबो हवा वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी गर्मी, कभी सर्दी। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर क्लाइमेट चेंज होता रहता है। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर सिलसिला चलता रहता है। लेकिन ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मगर गर्मी की ये शिद्दत मौजूदा माजी के मुकाबले में ज्यादा है। गर्मी में इजाफा करने वाली गैसेस, जिसे हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, पिछली सदी के मुकाबले में अब ज्यादा गर्मी का सबब बन रही है और ये हम सब के लिए एक बड़ा मसला है। और इसी की वजह से हमारी आबो हवा भी चेंज हो रही है। कोयला, तेल और गैस सारी चीजें मिलकर फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में इजाफा करते हैं और इसी की वजह से गर्मी में भी इजाफा हो रहा है और जिसकी वजह से आने वाले वक्तों में बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा। इन्हीं की वजह से बहुत सारे मुल्कों के अंदर ज्यादा बारिशों का होना, सैलाब का आना, वबा का फैलना, ग़िज़ाई किल्लत का पैदा होना, समंदर की सतह का बुलंद होना, समंदर का गर्म होना। अगस्त 2021 की रिपोर्ट में एक आलिमी इदारे IPCC ने तस्दीक की है कि अगर जब तक ग्रीन हाउस गैसेस के इखराज में बड़े पैमाने पे कमी नहीं आती, गर्मी को 1.5 या 2 सेंटीग्रेड तक रखना मुश्किल हो जाएगा। मौसमियाती तब्दीली को चेंज करने के लिए, मौसमियाती तब्दीली को कम करने के लिए अब भी हमारे पास वक्त है और अगर हम इसमें जितना टाइम लगाएंगे ये हमारे लिए मुश्किल होता चला जाएगा और आने वाले वक्तों में हमें बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आने वाले टाइमों में यकीनन हमें महंगी टेक्नोलॉजीज के ऊपर इन्हिसार करना पड़ेगा और जो इंसानी सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। दोस्तों, हम सबको जीने का हक है, लेकिन ये मौसमियाती तब्दीलियां, ये ग्लोबल वार्मिंग, ये क्लाइमेट चेंज अरबों लोगों की हिफाजत के लिए खतरा है और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये बदलते हुए मौसम है। दोस्तों, 2019 में जिम्बाब्वे में समुद्री तूफान मोनजोबिको ने जो तबाही मचाई, उससे लगभग 1000 अफराद हलाक हुए। अगर इसी तरह देखा जाए, 2013 में समुद्री तूफान साइक्लोन ने फिलिपाइन के अंदर कम अज कम 6300 लोग जान से गए। अगर हम यूरोप की बात करें, 2003 के अंदर पूरे यूरोप में गर्मी की शिद्दत, हीट वेव की वजह से लगभग 20,000 अफराद हलाक। एक आलमी इदारे दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पेशनगोई की है 2030 से 2050 के दरमियान मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो चेंजिंग आएगी, क्लाइमेट चेंज होगा, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, उसमें वबाई अमराज का फैलना, ग़िज़ाई किल्लत और गर्मी के कम दबाव की वजह से सालाना 2.5 लाख अमवात होने का खदशा है। दोस्तों, इसी तरह सेक्रेटरी जनरल एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट की है कि अफ्रीका में तवील अरसे से वहाँ पे खुश्कसाली हो रही है। इसी तरह जनूबी मशरक़ी एशिया से लेकर बहरुल काइल में फैलते हुए समुद्री तूफान तबाहकुन सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं। लाखों लोग पहले से ही मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से आफात और उनसे तबाहकुन होने वाले असरात से दो चार हैं। 2021 में अगर हम देखें तो झुलसा देने वाली गर्मी कनाडा के साथ साथ कई मुल्कों में महसूस की गई। कनाडा के जंगल में आग का लगना, जर्मनी में और चीन में सैलाब का, समुद्री तूफान का आना, जबकि मडागास्कर के अंदर शदीद खुश्कसाली का सामना है और माहिरों के मुताबिक दुनिया का ये पहला मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाला कहत करार दिया जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह कुछ असरात देखने में आए और पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में भी टेम्परेचर काफी हाई रिकॉर्ड किया गया है। आने वाली वीडियो में यकीनन मैं बात करूंगा अपने पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के बारे में। दोस्तों, गवर्नमेंट को भी चाहिए इसको अमल में लेकर आए और बड़े पैमाने पर रोकथाम की जाए। सबसे ज्यादा जो एनवायरमेंट खराब हो रहा है वो दरख्तों की कटाई की वजह से हो रहा है। हमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने चाहिए, हमें अपने मुल्क को हरा भरा करना चाहिए और ये पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए। तो हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की ज़रूरत है। हमें अपने इर्द गिर्द के जो माहौल है उनको साफ सुथरा रखने की ज़रूरत है और खुसूसन वो चीज़ें जो धुआं देने वाली हैं, अगर गवर्नमेंट इसको पाबंद नहीं कर सकती तो हमें तो खुद अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। हमें उन गाड़ियों का इस्तेमाल को तर्क करना चाहिए जो आबो हवा में खराबी पैदा करनी है, धुआं देने वाली गाड़ियाँ। दोस्तों, बस आखिर में ये कहूँगा कि हम सबको अपना बड़ा ख्याल रखना है और हमें अपने आने वाली नस्लों का भी ख्याल रखना है। हमें इस बारे में गौर करना चाहिए, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि मेरा एक छोटा सा मैसेज आपको समझ आया हो। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।